हेलो एवरीवन, मैं शिवम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे और वो पूरे हो चुके हैं, उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं सारी की सारी। और अब हमने पढ़ तो लिया है वो सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उसको दिमाग में बिठाने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, जिससे कि हमको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आए और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट्स को हम अपने दिमाग में बिठा भी सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये आता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ऑप्शन है हमारे पास कंजर्वेशन, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड और नन ऑफ द अबव। इसके अंदर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, पूछा गया है कि इसके अंदर कि एक लाइफ टाइम में एक एंटिटी अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, तो वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। बताया था इसके अंदर कि हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में कि हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को बांट देते हैं, और यही है इसका आंसर नंबर सी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो यही था हमारा आंसर। आगे चलते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन अगर देखनी है तो उसके लिए वीडियो आप पूरी देख सकते हैं। आपको इसका आंसर बता देते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लिक कर जाए आपके दिमाग के अंदर। तो when information about two different enterprises have been presented in a similar manner, the information exhibits the characteristics of। इसके अंदर बोला गया है कि जब प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिमिलर मैनर में, तो वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है। सिमिलर मैनर में मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे इसके अंदर, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैंने इसके अंदर आपको। तो इसमें से कोई सा आंसर वेरीफेबिलिटी या रिलीवेंस या रिलायबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव, कोई सा आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सिमिलर मैनर में बोला है। जब हमने ये बात पढ़ी थी कंपैरेटिबिलिटी में, कि जब सिमिलर मैनर में हर साल हम फॉलो करते रहते हैं एक ही मेथड को, तो उसके अंदर हमको कंपैरेटिबिलिटी में आसान होती है। तो इसके अंदर जो आंसर होएगा हमारा वो होएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कंपैरेबिलिटी, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू अ कॉमन पीरियड एंड यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। देखिए इसके अंदर कॉमन इन्फॉर्मेशन मतलब कॉमन फॉर्मेट में जब हम करेंगे तो सिमिलर मैनर में होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमको बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे जाके बंद नहीं होगा, मतलब आगे जाके इतनी जल्दी नहीं बेचेंगे हम। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ख़त्म नहीं करेंगे अपने कंपनी को, कभी भी चलती रहेगी फोर्सेबल पीरियड के लिए। तो ये हमारा गोइंग कॉन्सेप्ट है, या फिर इकोनॉमिक एंटिटी है, या फिर मॉनेटरी यूनिट है, या नन ऑफ द अबव है। ये जो इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये हमारा वही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की तरह सेम, उसका दूसरा ही नाम है इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है यही बताता है हमको कि बिजनेस एक फोर्सेबल पीरियड के लिए चलेगा एंड कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस indefinitely। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। इसमें से कौन सा प्राइमरी क्वालिटी है अकाउंटिंग की जो कि हमको इन्फॉर्मेशन यूजफुल बनाने के लिए। तो हम इसके अंदर देखें कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है हमारे लिए।
मतलब वो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए जो कि हमारे लिए यूज़फुल होगी डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास रिलीवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, बी ऑप्शन है रियलेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, सी ऑप्शन है कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब इसके अंदर जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको, तो सारे के सारे ऑप्शंस कैसे हैं हमारे पास ये सारे, ये सारे के सारे ऑप्शंस ही हमारे क्वालिटेटिव क्वांटिटीज़ के हैं, लेकिन इसके अंदर से हमको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो कि हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहे। तो हमारे लिए जो है ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, रिलेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। मतलब एक तो इन्फॉर्मेशन हमारी रियलेबल होनी चाहिए, मतलब एरर फ्रॉम बायस, एरर फ्रॉम फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्री फ्रॉम बायस, किसी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए और मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में यूज़फुल रहेगी इन्फॉर्मेशन। तो कंपेरेबिलिटी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, और उसके बाद में एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, यह है रिलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस शुड बी डिसॉल्व्ड इन द नियर फ्यूचर। एंड ऑप्शन नंबर डी, दिस कॉन्सेप्ट इज फॉलोड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या होता है, बताता है हमको कि बिजनेस और ओनर को अलग अलग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो उसके अंदर सही है, इसका फीचर है एक, पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। ऑप्शन नंबर बी, क्या हम पर्सनल अफेयर को कंसिडर करते हैं अपने बिजनेस स्टेटमेंट्स में? नहीं। जो बिजनेसमैन अपना पर्सनल खर्चा करेगा, अपने बच्चों की फ़ीस देगा, या अपने बच्चों को गाड़ी दिलवाएगा, या अपने लिए गाड़ी खरीदेगा, तो वो पर्सनल अफेयर्स होते हैं उसके, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए यूज़फुल नहीं है, तो बिज़नेस में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको यही बताता है कि हमको नहीं रिकॉर्ड करने हैं पर्सनल अफेयर्स। थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर, बिजनेस शुड नॉट बी डिसॉल्व्ड इन द नियर फ्यूचर। क्या ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का फीचर? नहीं। ये किसका कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस जो है हमारा डिसॉल्व नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा बेस्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे, कि हमारे नियर फ्यूचर में हम अपना बिजनेस डिसॉल्व नहीं करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट सारे बिजनेस में फॉलो होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 से, गोइंग कंसर्न कैन बी डिफाइंड बेस्ट एज। कैसे हम गोइंग कंसर्न को डिफाइन कर सकते हैं? देखिए अभी पीछे क्वेश्चन था तो उसके अंदर ऑप्शन भी था गोइंग कंसर्न का एक, तो हम गोइंग कंसर्न को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन of the accounting equation. The concept refuses allocation of costs on different accounting periods. The concept discusses the issue of the realization of profit. This concept assumes that the business will operate for a long period of time and will not be dissolved in the near future. तो ऑप्शन नंबर डी हमको साफ साफ पता चल गया कि इसके अंदर आंसर है कि हमारा जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है हमारे कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा कि बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा? ये हमारा डुअलिटी कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं उसके अंदर दोनों साइड्स पे अफेक्ट होता है। और दो ऑप्शन नंबर बी है तो रिफ्यूजेस कॉस्ट ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था ये आप बताएंगे। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, दिस कॉन्सेप्ट डिस्कसेस द इशू ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बाद में जो हमने पढ़ा था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है, मैचिंग कॉन्सेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया, देखिए हमारा, द रेवेन्यूज ऑफ a particular period must match with the expenses of that period.
The concept also required allocation of cost on different accounting periods. Revenue should only be recorded if there is reasonable certainty about its relation, and the comparison of incomes and expenses of a period gives the net profit or losses for that particular period. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमको क्या बताता है कि हमको रेवेन्यू को जो है उस पर्टिकुलर पीरियड से मैच करना चाहिए एक्सपेंसेस के, ये बताता है। या ऑप्शन नंबर बी बताता है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स, ये बताता है। नहीं, ये तो अकाउंटिंग पीरियड वाला कॉन्सेप्ट बताता है। ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड इफ देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी अबाउट इट्स रिलेशन, क्या ये बताता है कि नहीं, ये हमको कब बताता है, हमको कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है, सॉरी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। और ये जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन नंबर डी, यही बताता है द कंपैरिजन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड गिव्स द नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड और द लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में जो हमको एक्सपेंसेस और उसके रेवेन्यू अर्नड होते हैं तो हम उसको मैच करते हैं, तो वही होता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अकाउंटिंग कन्वेंशंस डू नॉट इंक्लूड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब प्रिंसिपल्स क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, कौन सा इसमें से, डेप्रिसिएशन कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। तो डेप्रिसिएशन कन्वेंशन ये कोई कन्वेंशन नहीं है, हमने पढ़ा है इसके अंदर, हमारे जो जितने भी हमारे कन्वेंशंस थे उसके अंदर हमारा डेप्रिसिएशन कन्वेंशन कोई सा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके अंदर आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी। अब कंसिस्टेंसी नाम से पता चल रहा है कि, और हमने पढ़ा भी था कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हमको एक ही मेथड को फॉलो करते रहना पड़ता है जिससे कि कंपैरेबिलिटी में आसान हो। क्वेश्चन नंबर 10 and the last question of this session, the disclosure convention requires full disclosure of all material facts that can affect the financial statements. Option number B, the profit should be realized. Option number C, matching of incomes and expenses for a particular period. Option number D, the business to avoid being dissolved in the near future. तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जो है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर आके कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है। एनिमेशन के थ्रू मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके। और क्या होता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कि हमको सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने होते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, subscribe free to make yourself worthy. Thank you and have a nice day.